हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। वेलकम है अंकिता लाइफ व्लॉग में। आई होप कि आप खूब खूब मज़े में होंगे। और अभी हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं अभी तो। पर लेकिन हम अभी जा रहे हैं अब शहर की ओर। तो देखिए, अब सुबह सुबह नहा धोवा लिया है, घर का सारा काम कर लिया है। झाड़ू लगाना, बर्तन साफ़ करना वगैरह तो हमने ऐसे ही ऊपर ऊपर कर लिया है, क्योंकि अभी जाने वाले हैं और पता नहीं अब कब आएंगे, हफ्ते 2 हफ्ते में। तब तक तो थोड़ा धूल भी यहाँ पर जम जाएगा। और वो तो उनके पापा एक बार सफाई कर लेंगे और वो भी वहाँ हमारे साथ आने वाले हैं। 2-3 दिन वहाँ पर रहेंगे और फिर आकर के बहुत ज़्यादा धूल हो जाता है, तो फिर वहीं साफ़ कर लेते हैं घर की सफाई और जो भी कुछ गंदा होता है वो। तो देखिए, मैंने दाल चावल और सब्ज़ी बना दी है और अभी लास्ट में बना रही हूँ रोटी। तो यहाँ पर भी सभी को बिना तेल की रोटी ही पसंद है। तो देखिए, अभी रोटी मेरी बन चुकी है और मैं लेकर के जा रही हूँ और सबको खाना फिर मैं दे दूँगी। और चटनी बनाई हुई है सबको। अभी मूली की चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी मूली भी बहुत मिलती है यहाँ पर, तो ऐसे ही खेतों में, तो वो लेकर के आएंगे उनके पापा। तो देखिए, मैंने निकाल लिया है। सब अपने अपनी तरह से बच्चों के साथ खेल रहे हैं यहाँ पर। तो वो भी, उनको भी बुला लिया है मैंने हाथ मुंह धो करके। फिर सभी लोग खाना खा लेंगे। और देखिए, खाना खा करके सभी अब रेडी होने चले हैं। तो बर्तन वगैरह यहाँ पर मैंने धुल लिया है। और देखिए, इसको मैं किस तरह से यहाँ पर रख कर जाती हूँ, क्योंकि अगर खुला छोड़ा जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जीव जंतु यहाँ पर आते जाते रहते हैं, मकड़ी के जाले लगते हैं। और पता नहीं यहाँ पर आजू बाजू जो भी गोबर वगैरह रहते हैं घर, तो फिर बहुत ज़्यादा जीव जंतु यहाँ पर आते रहते हैं और पूरे बर्तन मेरे ऐसे ही ख़राब कर देंगे। तो और धूल भी जम जाएगा और उसकी एक परत जैसी बन जाएगी, वो फिर निकलेगी ही नहीं ज़्यादा घिसने पर भी, और मुझे बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ेगी। तो इसलिए करके मैंने सारे बर्तन धुल दिए हैं। सब ने खाना खा लिया है। और फिर देखिए, इसको मैं इस तरह के अनाज भरने वाले जो भी ऐसे अब जो पीप होते हैं ना, उसमें मैं इस तरह से भर दिया है और बंद कर दिया है मैंने सारे बर्तन को। और पानी की बोतल भी मैंने भर ली है। और पानी वाला जो भी मटका जैसा है ना स्टील का, उसको भी मैंने खाली कर दिया है और साफ़ करके फिर एक प्लास्टिक में उसको भी मैंने बांध दिया है। और ये देखिए, मैं शहर से 2 ऐसे ही गद्दे थे, वो लेकर के आई थी और वहाँ पर मैंने बनवाया था यहीं पर। तो वो भी हम लेकर के जा रहे हैं अभी। तो इस तरह से बांध दिया है और गाड़ी में पीछे से रख देंगे। और फिर देखिए, अब सारे बेड को हम किस तरह से करते हैं। तो उसके बाद हमने खाना खा लिया था और बर्तन वगैरह भी साफ़ कर दिया था। तो फिर हम गए हुए थे हम बाज़ार में, जहाँ पर मेला लगा हुआ है। तो लास्ट बार मैंने जो कपड़ा लेकर के मैं आई थी, तो मुझे वो पहनने के बाद कुछ ठीक सा नहीं लगा। बहुत ज़्यादा पतला पतला सा निकला था और मुझे ऐसा ही लगेगा कि अगर एक कापड़ भी इसमें मैं लगा दूँगी तो वो भी मुझे बस उतने में ही पड़ेगा। तो फिर मैंने क्या किया कि आयुष भी वहाँ पर अपना काम था, तो वो भी आया हुआ था और बाल वगैरह कटवाना था और मुझे भी आधार कार्ड को निकालवाना था। तो फिर वो भी मैं लेकर के गई थी। और आज तीसरा दिन था, लेकिन यात्रा तो इतनी बड़ी थी, भीड़ वहाँ पर कि बस बात ही मत पूछो। बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे। और ये हमारे गांव में ये उनाई माता जी के मंदिर के प्रांगण में यहाँ पर हर साल मकर संक्रांति का मेला लगता है। चकडोर वगैरह बहुत ज़्यादा कुछ आता है वहाँ पर। तो 7 दिनों तक मेला रहता है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, सुबह से रात को भी 12-1 बजे तक तो यहाँ पर मेला लगा रहता है। और हम गए थे 3 से 4 बजे के बीच में, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। वरना अगर हम 10 से 11 बजे जाएंगे तो हमें चलना भी नहीं पड़ता है और पीछे से ही धक्का मार मार के हमको तो आगे लेकर के चले जाते हैं लोग। तो इस तरह करके हम दोपहर के बाद गए हुए थे और जो भी मेरा बदलवाना था वो मैंने बदल लिया है। आयुष ने अपना काम कर लिया है और जस्ट हम अभी ही आए हुए हैं। तो फिर अभी शहर जाने की तैयारी हो रही है। जो कुछ भी हम लेकर के आए हुए थे उसको हम रख रहे हैं एक बैग में। देखिए, और ये शिवानी की फ्रेंड यहाँ पर आई हुई है हमें अलविदा करने के लिए, तो बैठ कर के देख रही है। तो देखिए, इस तरह से बेड को मैं एक ऊपर एक चढ़ा दूँगी और फिर यहाँ पर हम प्लास्टिक लगा देंगे, वरना यहाँ पर बिल्लियाँ आती हैं बहुत ज़्यादा। अंदर को लेकर के पता नहीं क्या क्या लेकर के यहाँ पर आती रहती हैं, क्योंकि पूरा घर खुला जैसा ही रहता है यहाँ पर गांव में। तो उनके पापा भी खेत में चले जाते हैं, उनकी मम्मी भी वहाँ से। तो और घर भी बहुत बड़ा है, तो फिर यहाँ पर
क्या क्या बचा कर रखे इधर। तो फिर क्या क्या यहाँ पर देखभाल करके रखे इस तरह करके। फिर देखिए यहाँ पर अब इस तरह से सब कुछ एक के ऊपर एक चढ़ा दिया है बेड को, और फिर प्लास्टिक भी हम लगा देंगे। और अभी आयुष का भी फ्रेंड आ गया है हमें छोड़ने के लिए। तो आयुष भी अपना सब कुछ सामान भर रहा है, और उनके पापा को तो जैसे कोई चिंता है ही नहीं, क्योंकि 1-2 जोड़ी कपड़े हैं वो तो उन्होंने वहीं पर रख छोड़े हैं। वहीं पर मैं रखती हूँ 2-3 कपड़े तो, ताकि वो बीच बीच में जब भी यहाँ पर आते रहते हैं तो फिर उनको लेकर के नहीं आना पड़ता कपड़ा, इसलिए करके। तो देखिए अभी सब कुछ रख दिया है, और मैं भी थक कर बैठ गई हूँ यहाँ पर, देख रही हूँ अभी क्या करना है क्या नहीं, क्या बाकी है वरना ऐसा करके। तो फिर देखिए अब इन लोगों के साथ मैं भी बात कर रही हूँ। जो कुछ भी किचन का सामान था वो भी मैंने थैली में यहाँ पर भर दिया है, कपड़े वगैरह भी भर दिया है, और आयुष भी थोड़ा थोड़ा सामान गाड़ी में लेकर के जा रहा है। देखिए इस तरह करके। तो अभी थोड़ी देर आराम करके फिर मैं फिर से लग जाऊंगी सब कुछ सामान भरने के लिए। तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ज़रूर से ना भूलें। तो देखिए अभी लास्ट में सब कुछ मैं सामान को बाहर लेकर के जा रही हूँ, क्योंकि अभी सोफे पर भी मुझे प्लास्टिक को ढकना है, बहुत ज़्यादा धूल जम जाएगी। उनको पापा को सब कुछ आता है, लेकिन वो अच्छे से नहीं करते हैं, इसलिए सब कुछ इस तरह से मैं बंद करके ही चली जाती हूँ। और हफ्ते में आऊँगी तब थोड़ा थोड़ा सफाई करके जाऊँगी मैं भी। तो देखिए शिवानी भी अभी आगे पीछे कर रही है, वो भी अपना सामान भर रही है। उसी के भर से छोड़कर गई थी मैं, वो बर्तन वगैरह उसने साफ़ कर लिया था, तो बस वही मैंने रख दिया है। और फिर अभी हम आएंगे 1-2 हफ्ते के बाद में, क्योंकि स्कूल की रजा नहीं होती है, तो फिर बीच में इन लोगों को छुट्टी भी नहीं करवाई जाएगी, वरना स्कूल में फिर नोटिस आएगी, इसलिए करके ऐसे भी रजा क्यों ही लगाई इस तरह करके। तो उनकी छुट्टी के दिन में ही हम आएंगे फिर से। तो देखिए इस तरह से सब कुछ मैंने गैस की भी सफाई कर दी है, और वहाँ पर आयुष हाथ मुँह धो रहा है अभी। और ये देखिए ये मेरा स्टील का मटका है नल वाला, वो रखा है प्लास्टिक में। और देखिए इस तरह करके संचे को तो मैं ऐसे ही खुला ही छोड़ दूँगी। और देखिए इस तरह प्लास्टिक को मैंने ढक दिया है बेड पर, और ये सोफे पर भी। तो अभी सब कुछ ढक करके अब लास्ट में अब हम जस्ट अब निकलने ही वाले हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं पर पूरा करते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आवजो, बाय।